नमस्कार दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सो एवरीवन इज गुड, राइट? सो दिस इज तिरुपति सर, दिस इज माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज तिरुपति सर्स बायोलॉजी, राइट? सो कमिंग बैक टू द सेशन, वी वर इन द लास्ट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन प्रोसेस. सेल डिवीजन ये चैप्टर मैंने चालू किया था. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मियोसिस 2 कंप्लीट किया था, राइट? एक छोटा सा पोर्शन बचा है इस सेल डिवीजन का जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? जिसको अपन कहते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से चेक पॉइंट्स है? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन द सेल साइकिल व्हिच विल रेगुलेट द सेल साइकिल. मेरा कहने का मतलब है इस सेल साइकिल में कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है. वो पॉइंट्स इस सेल को चेक करती है कि आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, राइट? सो देयर आर फ्यू, उसको अपन कहते हैं चेक पॉइंट्स. देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स व्हिच विल चेक at that particular point, then it will move towards the next phase of the cycle, right? So कौन-कौन से चेक पॉइंट होते हैं वो भी अपन देखेंगे. तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि what is check point. So here you can see the definition of check point. Cell cycle is controlled by certain proteins at certain points in the cell cycle, which is called check point. Check point का मतलब क्या होता है? For the regulation of the cell cycle, there are certain proteins at particular points which will regulate the cell cycle. Through those points are called check points. जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि अभी ये सेल साइकिल है, इसमें certain particular points होते हैं, check points. कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं? यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है वो 3 चेक पॉइंट्स के थ्रू होता है. सबसे पहला है G1 चेक पॉइंट. G1 चेक पॉइंट कहां पे रहता है? The G1 चेक पॉइंट इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री. कौन से बाउंड्री पे रहता है? दिस इज द G1 फेज एंड दिस इज द S फेज. सो G1 और S का जो बाउंड्री फेज है, इस फेज पे G1 चेक पॉइंट होता है जो चेक करता है पर्टिकुलर चीजों को और उसके बाद ही इनको आगे बढ़ाता है साइकिल को, राइट? तो कौन सी चीजें चेक करता है? लेट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो फर्स्ट चेक पॉइंट कहां पे हो गया? G1 चेक पॉइंट जो बाउंड्री पे रहता है. किसके बाउंड्री पे? G1 और S का जो बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री पे G1 चेक पॉइंट होता है. दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, राइट? सो चेक पॉइंट का मतलब क्या बताया? चेक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे प्रोटीन्स जो है सर्टेन चीजें यहां पे चेक करती है, देन इस स्टेज को या सेल साइकिल को आगे प्रोग्रेस करती है या आगे बढ़ाती है, राइट? देन सेकंड जो है, सेकंड चेक पॉइंट क्या है? G2 चेक पॉइंट. G2 चेक पॉइंट कहां पे रहता है? हियर यू कैन सी. सो G2 चेक पॉइंट इट इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री, यहां पे रहेगा. इसको अपन कहेंगे G2 और माइटोसिस के बीच में. आपको पता है कि दिस इज माइटोसिस. माइटोसिस किससे बनता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो बनता है कार्योकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस है. तो मैं यहां पे सिर्फ एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, माइटोसिस. सो G2 के बाद आता है माइटोसिस, एम फेज. सो G2 और M का जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, राइट? यहां से माइटोसिस चालू होगा और इधर G2 है, इधर G2 है. सो G2 और M का जो बीच का जो बाउंड्री है, यहां पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को अपन कहते हैं G2 चेक पॉइंट. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट चेक पॉइंट कहां पे है? G1 कौन से बाउंड्री के बीच में है? G1 और S के बीच के बाउंड्री सरफेस पे है. सेकंड चेक पॉइंट जिसको G2 चेक पॉइंट कहते हैं, किसके बीच में है? G2 चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द G2 एंड M फेज. ये दोनों के बीच के बाउंड्री पे है, राइट? देन और एक चेक पॉइंट होता है, द थर्ड चेक पॉइंट इज कॉल्ड मेटाफेज चेक पॉइंट. मेटाफेज चेक पॉइंट. और ये कहां पे रहता है? मेटाफेज चेक पॉइंट इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री सरफेस ऑफ द मेटाफेज एंड एनाफेज. ये मेटाफेज और एनाफेज का जो बाउंड्री रहता है, उस बाउंड्री पे और एक चेक पॉइंट होता है जिसको अपन कहते हैं मेटाफेज चेक पॉइंट. दैट मींस सेल साइकिल में अगर आप देखोगे तो सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए वहां पे 3 चेक पॉइंट्स होती है. एक होता है G1 S के बाउंड्री सरफेस पे जिसको अपन G1 चेक पॉइंट कहते हैं. सेकंड जो है वो G2 और माइटोसिस के बाउंड्री सरफेस पे जिसको अपन कहते हैं G2 चेक पॉइंट. थर्ड जो चेक पॉइंट है वो किसके बीच में होता है? मेटाफेज और एनाफेज का जो बाउंड्री है, वहां पे जो चेक पॉइंट होता है उसको अपन कहते हैं मेटाफेज चेक पॉइंट. सो देयर आर 3 चेक पॉइंट एंड ऑल दोस चेक पॉइंट्स व्हिच विल check the cell and will progress to the next stage of the cell cycle, right? अभी ये जो प्रोग्रेशन है सेल साइकिल का, ये कुछ प्रोटीन्स पे डिपेंड होता है जिनको अपन कहते हैं साइक्लिन प्रोटीन्स. इज इट क्लियर? अब ये साइक्लिन प्रोटीन डिपेंडेंट कुछ एंजाइम्स है जिसको अपन कहते हैं CDKs. व्हाट आई मीन इज ये सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स की आवश्यकता होती है. तो किसकी आवश्यकता होती है? यहां पे देखो, नाउ दिस रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज डिपेंड ऑन साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो कि एंजाइम है.
साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, इसको अपन क्या कहते हैं, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज केस, दिस इज सीडीकेस। एंड प्रोटीन, और एक प्रोटीन होता है जिसको नाम है साइक्लिन। सो साइक्लिन इज अ प्रोटीन and CDKase is an enzyme, that is cyclin dependent protein kinase, ये एक एंजाइम है। अभी इस एंजाइम का एक्टिवेशन साइक्लिन करता है। सो साइक्लिन एक प्रोटीन है। सो व्हेन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द CDKase, the CDK it get activates। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक साइक्लिन ये प्रोटीन CDKase को एक्टिवेट नहीं करता है, तब तक सेल जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में नहीं जाता है। So there are different types of the cyclin proteins. There are different types of the CDKase. अभी मैं आपको बताऊं कि CDKase का काम क्या है। CDKase का काम क्या है? If you will see here, देखो यहाँ पे cyclin dependent protein kinase, ये एंजाइम मैंने लिखा है, और साथ में और एक यहाँ पे प्रोटीन लिखा है साइक्लिन। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कहते हैं, CDKase cyclin कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कहते हैं, CDKase cyclin complex। That means साइक्लिन जो है ये प्रोटीन, ये CDKase एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और ये जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी जो है सेल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आएगा। इसे क्लियर? तो सेल का प्रोग्रेशन इन तीनों चेक पॉइंट्स के थ्रू होता है। इसे क्लियर? दैट मींस हर एक स्टेज पे अगर ये सेल अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये जो चेक पॉइंट है इस साइकिल को वहीं पर रोक देगा। राइट, ये साइकिल को इस स्टेज पे वहीं पर रोक देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल साइकिल यहां तक पहुंच गया G2, और G2 के पास कौन सा चेक पॉइंट है, G2 चेक पॉइंट 2। सो G2 और ये माइटोसिस के बीच पे बाउंड्री लेवल पे कौन सा चेक पॉइंट है, G2 चेक पॉइंट। सो G2 चेक पॉइंट इस G2 फेज को माइटोसिस में तभी एंटर कराएगा जब G2 फेज तक का जो फंक्शन है, अगर सेल ने अपना फंक्शन यहां तक प्रॉपर्ली परफॉर्म किया है, सारी चीज है गुड मैनर में हो रही है, सारी वेल एस्टैब्लिश्ड फंक्शंस है। राइट, सो जो भी सेल यहां से लेके यहां पे जितने भी फंक्शन कैरी करना है सेल को, अगर वो अच्छे से प्रॉपर्ली होता है, देन ये जो चेक पॉइंट है उसको चेक करता है, अप्रूवल करता है, देन इस सेल साइकिल को नेक्स्ट स्टेज में भेजता है। तो ये काम होता है चेक पॉइंट का। तो चेक पॉइंट के पास कुछ प्रोटीन्स होती है जिसको अपन साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं, और वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। उस एंजाइम का नाम है CDKase, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। So when cyclin it forms a complex with the CDKase, it forms CDKase cyclin complex. So CDKase क्या करता है, ये वो एंजाइम है, on activation of this enzyme it will add negatively charged phosphate group to the molecule, जिससे सेल को एक सिग्नल मिलता है कि वो जाके एक सेल स्पेस से वो दूसरे सेल स्टेज में एंटर होता है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर G1 चेक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है ये किस तरह के प्रोटीन्स और CDKase है। यहाँ पे अगर G1 चेक पॉइंट पे अगर आप देखोगे फर्स्ट चेक पॉइंट, तो इसके पास जो है CDK4 एंड साइक्लिन D कॉम्प्लेक्स है, CDK6 साइक्लिन D कॉम्प्लेक्स है। सो ये जो चेक पॉइंट 1 है इसके पास कौन कौन से है, CDK4 देन साइक्लिन D और साथ में 6 और साइक्लिन D। तो इसके पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स है, CDK4 साइक्लिन D, CDK6 साइक्लिन D। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच इज गोइंग टू बी ऐड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते हैं। राइट, देन जैसे ही नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप यहां पे ऐड होगा G1 फेज पे, देन इस G1 स्टेज को वहां पे सिग्नल मिलेगा कि आप अभी G1 से S फेज में जा सकते हो। देन द सेल साइकिल विल मूव towards the S phase, then सेल जो है नेक्स्ट स्टेज में एंटर होगा, दैट इज S phase। सो एंटर करना किसके हाथ में है, इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के, इस CDKase और साइक्लिन D के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड है। Unless and until this cyclone D will activate the CDK4, the cell is not going to be enter into the S phase। सो G1 फेज S फेज में तभी एंटर होगा जब साइक्लिन D जो है CDK4 या CDK6 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स है CDK4 साइक्लिन D जो कॉम्प्लेक्स है, ये इस स्टेज को कब एक्टिवेट करता है, नाउ इट इज रेगुलेटेड बाय फ्यू पैरामीटर्स, जैसे सेल साइज प्रॉपर है, सेल ग्रोथ प्रॉपर है, या सेल का एनवायरनमेंट प्रॉपर है। तो कौन सी चीजें ये G1 चेक पॉइंट चेक करता है कि यहां तक सेल का साइज प्रॉपर है या नहीं है, या सेल की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है प्रॉपरली।
इज इट क्लियर? और सेल का एनवायरमेंट किस तरह से है, तो ये कुछ पैरामीटर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स G1 चेक पॉइंट G1 को चेक करता है, देन उसको S फेज में भेजता है। सो ये पैरामीटर्स के ऊपर, सो दीज आर कॉल्ड रेगुलेटिंग पैरामीटर्स। इज इट क्लियर? दीज आर कॉल्ड रेगुलेटिंग पैरामीटर्स। इसके बेसिस पे ही जो है सेल जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर करता है। वैसे नेक्स्ट है चेक पॉइंट G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट कहां पे है? G2 check point is present in between this body surface G2 और mitosis. This is mitosis ना बेटा, so ये G2 और ये mitosis है। so यहाँ पे इस बाउंड्री पे G2 check point है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है? The protein complex is CDK2 and cyclin B. So here there is CDK2 and cyclin B. CDK2 cyclin B. This complex it will activate the G2 check point. Is it clear? So G2 checkpoint get activated by this protein complex, then it will enter into the mitosis. So G2 checkpoint यहाँ पे सेल साइकिल को यहाँ पे रेगुलेट करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि सेल किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। So once it will get clarified, once it will get approval, then G2 checkpoint से सेल साइकिल जो है वो माइटोसिस में आ जाएगा। नाउ G2 चेक पॉइंट से माइटोसिस में आने के लिए कौन से प्रोटीन की जरूरत है? कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की? इट इज CDK2 साइक्लिन B। तो साइक्लिन B क्या करेगा? CDK2 को एक्टिवेट करेगा और ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन ये G2 को नेक्स्ट फेज मतलब माइटोसिस में एंटर कराएगा। नाउ कौन से पैरामीटर्स दैट विल डिसाइड टू एंटर G2 टू माइटोसिस? कौन से पैरामीटर जो G2 को माइटोसिस में लेके आते हैं? सो दीस आर द सर्टेन पैरामीटर्स कि डीएनए रिप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है, या किसी तरह का जीन का म्यूटेशन हुआ है, या डीएनए का म्यूटेशन हुआ है, राइट? या डीएनए का रिप्लिकेशन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ, सेल साइज यहां तक प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं है, राइट? तो वो सेल साइज देखेगा, देन यहां तक जो है डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है ये देखेगा। सो वंस इट विल गेट आइडेंटिफाई, वंस ये अप्रूवल देता है कि नहीं यहां तक सेल साइज भी प्रॉपर है, देन डीएनए का रिप्लिकेशन भी हो चुका है और किसी तरह का जीन म्यूटेशन भी हुआ होगा, देन इट इज आल्सो राइट, देन ये सारी चीजें चेक करके ये G2 चेक पॉइंट G2 फेज को माइटोसिस में भेजता है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे रेगुलेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं? डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल साइज व्हिच विल चेक द पॉइंट, व्हिच विल चेक एट दिस लेवल, देन विद द हेल्प ऑफ CDK2 साइक्लिन B जो है ये G2 फेज एंटर होता है माइटोसिस में। दिस इज सेकंड चेक पॉइंट। नाउ थर्ड चेक पॉइंट इज मेटाफेज चेक पॉइंट। मेटाफेज चेक पॉइंट कहां पे होता है? कौन से बाउंड्री पे रहता है? मेटाफेज और एनाफेज के बीच में यहां पे होता है। इज इट क्लियर? यहां पे होता है। नाउ दिस चेक पॉइंट व्हाट इट विल डू, ये चेक पॉइंट ये चेक करता है कि इस मेटाफेज एंड होने के बाद या एंड होते होते क्या स्पिंडल फाइबर जो है ये प्रॉपर्ली क्रोमोसोम से अटैच हुए नहीं हुए। सो मेटाफेज से सेल एनाफेज में तभी एंटर करेगा when in the metaphase the spindle fibers they properly align the chromosomes at the equator of the cell। मैंने आपको बताया था जब माइटोसिस और मियोसिस मैंने आपको समझा के दिया था, तो मेटाफेज में क्या होता है बेटा? मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो है सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटर सेल के एकदम मिडल में उनको पकड़ के रखती है। इज इट क्लियर? सो जो मेटाफेज चेक पॉइंट है ये यही चेक करता है कि ये स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को प्रॉपर्ली अलाइन करके रखा है कि नहीं करके रखा है। Once it is get cleared कि yes मेटाफेज में क्रोमोसोम्स का प्रॉपर्ली अलाइनमेंट हुआ है स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, देन ये चेक पॉइंट उसको चेक करेगा, देन इट विल मूव द सेल टुवर्ड द नेक्स्ट फेज, देन उसको एनाफेज में भेजेगा। इज इट क्लियर? नाउ मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। देखो यहाँ तक सारे प्रोटीन्स का एक्टिवेशन हो रहा था, ये प्रोटीन इसको एक्टिवेट कर रहा था, ये प्रोटीन इसको एक्टिवेट कर रहा था। वैसे G2 चेक पॉइंट पे साइक्लिन B CDK2 को एक्टिवेट कर रहा था, बट ये वो चेक पॉइंट है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में जिसको अपन मेटाफेज चेक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है किसका? साइक्लिन B का। सो एट द मेटाफेज एनाफेज बाउंड्री यहाँ पे साइक्लिन B इस प्रोटीन का जब डिग्रेडेशन होगा तभी डिग्रेडेशन कब होगा? सो ये डिग्रेडेशन होगा when the spindle fibers are properly attached to the chromosomes at the middle of the cell, at the equator of the cell। उस टाइम पे साइक्लिन B का डिग्रेडेशन होगा, then सेल जो है वो मेटाफेज से एनाफेज में जाएगा। इज इट क्लियर? सो दीज आर सर्टेन चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स आर नथिंग बट क्या बताया मैंने? देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स एट सर्टेन पॉइंट्स in the cell cycle which will regulate the cell cycle। so एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन इन द सेंस सेल साइकिल को आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ प्रोटीन से डिसाइड करते हैं एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के साथ में।
So these are certain checkpoints. तो आपको ध्यान में रखना है सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय 3 checkpoints. यहाँ पे 3 checkpoints आपको ध्यान में रखना है, G1, G2 एंड मेटाफेज checkpoint. और ये जो मैंने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आपको बताया है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है. So G1 checkpoint is regulated by CDK4. कौन सा? Cyclin dependent. This is cyclin dependent protein kinase 4, cyclin D complex. Cyclin dependent protein kinase 6, cyclin D complex. इसका मतलब क्या है? cyclin D है G1 पॉइंट पे और जो CDK है एक 4 है और एक 6 है. So CDK 4, 6 with cyclin D G1 चेक पॉइंट पे रहता है. वैसे G2 चेक पॉइंट पे कौन सा रहता है? Here it is CDK2 and cyclin B. CDK2 2 है, cyclin B है, A के बाद B है. So दोनों 2 नंबर पे है. So G2 पे 2 के नाम से ध्यान में रखना है. G2 पे सेकंड नंबर वाला. तो CDK का सेकंड CDK2 एंड साइक्लिन का सेकंड मतलब साइक्लिन B. सो बोथ दीज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे G2 चेक पॉइंट को रेगुलेट करती है. वैसे मेटाफेज चेक पॉइंट ये एक हटके है जो आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे साइक्लिन B का डिग्रेडेशन होगा. जब साइक्लिन B का डिग्रेडेशन होगा तभी सेल साइकिल नेक्स्ट आगे की फेज में चला जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट the cell cycle regulation and which is controlled by the cyclin dependent protein kinase with cyclin complex, CDKs and cyclin complex. ये complex जो है वो चेक करता है, रेगुलेट करता है सेल को आगे बढ़ाने में, right? So this is all about cell cycle regulation or the control of cell cycle, right? So thank you very much. Hope you guys enjoyed this session, and here we are concluding this chapter, that is cell division. And don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Cells Biology. Till the time, bye, take care beta.